देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में बात करेंगे ग्वालियर चंबल के मिशन बीजेपी ने जो आज शुरू किया है। यहां से बीजेपी का मिशन तो शुरू हो गया, बीजेपी के दिग्गजों ने हुंकार भर दी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। लेकिन इस मेगा शो को कांग्रेस ने कोरोना काल में नियमों के विरुद्ध माना और विरोध भी किया। इधर विरोध हो रहा था, उधर कई कांग्रेसी हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ चल रहे थे और इन सब के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो उपचुनावों के दंगल में बीजेपी का शंखनाद हो गया है। जो कांग्रेस के खेमे में क्या खलबली मचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा भी इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तो मेरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे, इस चुनाव के बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने 26 सीटें दिलवाई। 15 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। तो कुछ इस अंदाज में शिवराज महाराज कांग्रेस पर बरसे हैं। ये बीजेपी के मेगा शो की तस्वीर है, जिसमें बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में अपनी ताकत का इजाफा करते हुए हजारों कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करा। आयोजन बड़ा हुआ तो सवालों के घेरे में कांग्रेस ने लाने में देर नहीं की और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बता डाला। कहा कि धार्मिक उत्सव पर रोक है, लेकिन बीजेपी का राजनीतिक उत्सव चालू है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूख में इतनी पागल हो चुकी है कि उसको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उसने पूरे प्रदेश में इतवार रविवार को लॉकडाउन लगा रखा। जनता घर से नहीं निकल सकती और लॉकडाउन कैसा है जिसमें वो कहते हैं कर्फ्यू लगा रहेगा और उसमें जो है हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए महल को अनुमति मिल गई। विरोध इतने पर भी नहीं रुका, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, विरोध में काले झंडे भी दिखाए और तो और बीजेपी के मेगा शो पर सज्जन सिंह वर्मा ऐसे बरसे कि बीजेपी को काला अंग्रेज तक कह डाला। पहले अंग्रेजों से लड़े हम लोग, अब बीजेपी के इन लोगों से हमें लड़ना पड़ रहा है, काले लोगों से। निश्चित रूप से 16 की 16 सीट कांग्रेस विजय श्री हासिल करेगी। एक बार फिर कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सवालों की बौछार क्या हुई? बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की और कहा कि ये सवाल और विरोध कांग्रेस का डर है। पहली बात तो कोरोना से जितनी भी हानि हुई है मध्य प्रदेश में, उसके लिए कोई एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है तो कमलनाथ है। अब गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बृहद कार्यक्रम कर रही है, लेकिन उनकी चूल्हे हिली हुई है कांग्रेस की, इसलिए घबराए हुए हैं। बारिश के मौसम में जहां बयानों की बौछार है तो चंबल में सियासी तपिश बढ़ गई है। मंच पर बीजेपी के दिग्गज बरसे, ऐसे बरसे कि कमलनाथ से लेकर कांग्रेस को हिलाने का दम्भ भरा और तो और गद्दारी की नई परिभाषा भी बता दी। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये मेगा शो बताने के लिए काफी है कि उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। इसे जो भी जीतेगा मध्य प्रदेश का सिकंदर वही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप पूरा खाका इसका समझ गए हैं किस तरीके से उपचुनाव में दंगल शुरू हो गया है और मिशन ग्वालियर चंबल भी शुरू हो चुका है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ पीसी शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पीसी शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और बीजेपी कह रही है कि आपकी चूल्हे हिल गई हैं। मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कमलनाथ सरकार को निशाने पर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि गद्दारी तो आपने की है जनता के साथ। ये पहली बार हुआ है कि ग्वालियर, जहां सिंधिया परिवार का महल है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ 10,000 लोगों ने हुंकार भरी वहां पर और काले झंडे दिखाए। अपने भाषण में कहा उन्हें कि मेरा पहली बार ऐसा विरोध यहाँ पर हो रहा है और
श्रीमंत से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। तो मैं समझता हूं कि इससे पहले इस परिवार ने कभी इतना बड़ा विरोध कभी सहन नहीं किया होगा, बर्दाश्त नहीं किया होगा। आज जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस का वर्कर उमड़ के आया, 10 से 12 हजार कांग्रेस का वर्कर था, आम लोग थे और उन्होंने गिरफ्तारी वहाँ पर दी। मैं समझता हूँ कि चूल्हे तो अब भारतीय जनता पार्टी की हिलेगी कि जिन सिंधिया के भरोसे ये चुनाव में जा रहे हैं इन 16 सीटों में, वहां पर इनका जब विरोध ग्वालियर में इतना है तो भिंड, मुरैना और नीचे आएंगे गुना। एक छोटा सवाल है मेरा पीसी शर्मा जी, ने इनको चुनाव हरा दिया था पीसी शर्मा जी, तो स्थिति क्या होगी? हाँ, ये अंदाज लगा लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उनके मुख्यमंत्री। सवाल मेरा यही है कि आपका कहना है कि अभी विरोध और सहना पड़ेगा बीजेपी को, लेकिन आज हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, बाकायदा एक किताब भी भेंट की जाती है। आपके पुराने साथी अभी वर्तमान में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वो किताब भेंट की। देखिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां पर मंत्री हैं और उनका एक क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़े हैं, तो लिस्ट दे सकते हैं। कोई भी प्रोमिनेंट पूरे 16 सीटों का नेता, कोई भी प्रोमिनेंट नेता का नाम बताए भारतीय जनता पार्टी कि ये पदाधिकारी था और इसने बीजेपी ज्वाइन की है। एक भी कांग्रेस के नेता ने, और तो और छोड़िए मंडलम और सेक्टर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, एक आदमी वहां पर नहीं गया है। और मैं समझता हूं कि इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को अंदाज लग जाना चाहिए कि जिसके भरोसे ये चुनाव में उतर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है। और ये स्थिति ग्वालियर में है, तो जब हम नीचे जाएंगे भिंड, मुरैना, अशोकनगर, तो ये मान के चलिए कि मैं इस पर एक हितेश वाजपेयी जी से सवाल करना चाहता हूं कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। ठीक है, एक बार फिर कौन टिकता है इस पूरे दंगल में, ये तो हम देखेंगे। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट पीसी शर्मा जी, एक मिनट बस। हितेश वाजपेयी जी, इस देश में मैं आ रहा हूं पीसी शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए बस। टिकाऊ कभी जगह, ठीक है, मैं इस पर आपका जवाब भी लूंगा। हितेश वाजपेयी जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने इतना बड़ा आयोजन किया, उन्होंने कह दिया पूरा फर्जी आयोजन है, नियमों के विरुद्ध है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता वो पूछ रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप बता दीजिए किसको शामिल किया आपने। देखिए मृदुल जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज तो आपने देखा होगा, इनकी बौखलाहट आपको दिख रही होगी कैमरे के ऊपर, तो हमारा आयोजन तो सफल हो गया साहब इससे। दूसरी चीज, सारे विजुअल्स और आपको कल की बाइट्स आपके पास हैं, इवन कांग्रेस के नेताओं की आपने चलाई हैं। गोविंद सिंह जी कल कह रहे थे कि साहब 10,000 तो कार्यकर्ता नहीं, परसों नरसों कह रहे थे, छपा भी है सब जगह, तो वो आज दिख गया उनको। आज पीसी शर्मा जी उन्हीं 10,000 के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं। अभी तक उनको लगता था ये कार्यकर्ता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं था कितने लोग हैं वहां। दूसरी बात आप देखेंगे कि कल की ही बाइट है, आपके चैनल पे मैंने सुना है, इनके जो उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी मीडिया विभाग के, वो कह रहे थे कि डबरा से 500 लोग आ रहे हैं। आपके ही चैनल पे कहा है, उनकी बाइट है अच्छी खासी। तो पीसी शर्मा जी और ये लोग आपस में बात कर ले, क्योंकि कल तक तो इनके पास आंकड़े थे कहां से कितने लोग आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब इनका सब घर भरभरा रहा है तो ये लोग भी जानकारियां तो जुटा ही रहे होंगे। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बयान है जो मैंने मृदुल जी आपके सामने रखे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, सारा कार्यक्रम लाइव हुआ है, जी न्यूज ने भी उसको पूरा लाइव देखा है, किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वहां पर यह है मृदुल जी कि 2-3 बातों को आप समझिए। पहला कार्यक्रम था जो चुनावी हम कह सकते हैं शुरुआत है, और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव जो होना है वो इनकी गालियों पे नहीं होना है। जैसे ये लोग बोलते ना ऐसा है वैसा है, पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भोपाल में बैठ बैठ के थूकने से क्या होगा भाई, आप बताइए वहां तक जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, चुनाव किस पे प्रोग्राम तो है, जाहिर सी बात है, आपने शंखनाद कर दिया। मैं एक छोटा सवाल जोड़ देता हूं, आप पूरा करिएगा, आपसे ही पूछना हूं। वो कह रहे हैं कि ऐसा आयोजन है जो सिर्फ बीजेपी ही कर रही है, गणेश उत्सव बंद है, लोगों का धार्मिक आयोजनों में शामिल होना बंद है, शादी में सीमित लोग आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कोई नियम नहीं है। तो भाई आप विरोध के लिए क्यों निकले फिर?
हालांकि 2 बसों में चले गए वो भरा के, और वो काले काले कपड़े पहन के आप जरा देखना, मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल बैंडेड क्वीन की तरह, जो फिल्म में जैसे कपड़े पहने गए थे ना, बिल्कुल उसकी तरह निकल के, मतलब मैं तो स्वांग देख के बहुत अचरज कर गया कि 2 दिन पहले ये लोग भगवा डाल के हनुमान चालीसा कर रहे थे, और आज बिल्कुल वो अपने असली रूप में आ गए कि नहीं हमको तो मध्य प्रदेश का खजाना खाना है। तो नेता लोग काले काले पहन गए, और अच्छा काला टीका भी लगा रखा था। फेसबुक पे भी सारे चल रहे हैं, आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा मृदुल जी आपको। मैं इस पर एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज, ये बड़ा विचित्र है और आज उनके चरित्र के करीब था। मैं उस पूरी तस्वीर को देख रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की है ग्वालियर चंबल में और जो कांग्रेस की है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पीसी शर्मा जी करना चाहता हूं। एक तो बीजेपी का आयोजन अगर भीड़ भाड़ वाला था, तो सर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर विरोध करने कांग्रेसी पहुंचे, वो भी भीड़ में पहुंचे, तो धज्जियां तो सर दोनों तरफ से उड़ाई गई। चलो एक चीज तो आपने मानी कि कांग्रेसी भीड़ से पहुंचे। एक मिनट, आप कहिए, आपका समय। दूसरी बात ये मैंने ये पूछा था, नहीं मैंने कहा एक तो आपने माना, जी न्यूज ने माना, धन्यवाद आपका, कि भीड़ से पहुंचे कांग्रेसी, क्योंकि हमको तो विरोध करना था। मतलब कांग्रेसी इस बात से वहाँ नाराज थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये जो 25 लोग जो बिक गए हैं, जो 35 करोड़ रुपए में बिके, तो इस चीज का एक विरोध था, तो निश्चित तौर पर आक्रोश था, इसलिए गए। लेकिन मैंने ये पूछा कि कांग्रेस का कौन नेता जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये बताया नहीं। ये केवल वाजपेयी जी टीवी में बैठ के एक माखौल उड़ाने की बात हमेशा किया करते हैं, लेकिन इनके पास कोई ठोस बात नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि ये खजाना सरकार का लूटने, अरे खजाना तो आप परेशान क्यों फिर? आपने लूट लिया। और एक मिनट, परेशान दी है, मैं केवल उनके कागज नाराज हो गए, तो मजे करिए, नहीं परेशानी। आप तो नाम बताओ ना, अरे आप तो नेता का नाम बताओ ना, आप एक पदाधिकारी का नाम तो बताओ कांग्रेस के, जिसने वहां पे गालियां दे रहे थे, तो कुछ तो देखा होगा ना आपने, तभी तो दे रहे हो इतनी गालियां। कौन गाली दे रहा है? हम गाली दे रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि और आपको और बता दूं मैं, आपको तो शिवराज जी के प्रयासों से आया नर्मदा जल घर घर मिल रहा है, और अभी आप चिंता नहीं करिए, चंबल ग्वालियर के लोगों को चंबल का पानी मिलेगा इसी प्रकार घर घर का। नहीं, वो कह रहे हैं कि चंबल का पानी पहुंचाने के लिए जो कार्यकर्ता चाहिए, वो कार्यकर्ता अगर कांग्रेसी था जो अब बीजेपी का हो गया है, तो वो कौन है? कब तक ये फर्जी बातें करते रहोगे? ये चुनाव आ गया है तो चंबल और वो प्रोजेक्ट की बात आ गई, ये सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं, ये आपका कोई लेना देना नहीं है इनसे। इनके पास और एक प्रत्याशी तय नहीं है, वो बताओ ना नाम है, इनके पास प्रत्याशी तय नहीं है। अरे और बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं की जो सूची होती है, पीसी भैया काफी सालों से इस बार तो सर पोलिंग बूथ भी अलग हो गए वाजपेयी जी। देखिए जो होते हैं, दिलचस्प बात तो ये है कि पोलिंग बूथ भी ज्यादा होंगे और वहां पर भी सीमित वोटर्स पहुंचेगा। मैं पीसी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, आपकी भीड़ भी हमने दिखा दी। बीजेपी कह रही है हम तो आगे चल रहे हैं आपसे एक कदम, आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? एक चीज सुन लीजिए, हाँ पहले मैं सुन लेता हूँ। सही सवाल पूछा था कि गणेश उत्सव मनाने के लिए पंडालों के लिए अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन बीजेपी का कार्यक्रम का होना है तो उसके लिए पंडाल की, बड़े पंडाल की अनुमति है। और ये अपने आप को गणेश से बड़ा बता रहे हैं, ये अपने आप को भगवान राम से बड़ा बताते हैं। और उमेश बोरे वकील है वहाँ के, उनने कोर्ट में इस चीज को लगाया, हनुमान जी की सहसा अभियान हुए भगवान राम की माला से ये कैसे हो सकता है? सोचने का काम एक सेकंड नितेश वाजपेयी, देखिए राम पर भी मैं चर्चा कर लूंगा, क्योंकि अभी चर्चा पुरानी नहीं हुई है जब आपने बाइट दी थी। पीसी शर्मा जी आप कंप्लीट करिए, फिर जवाब लूंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये अपने आप को भगवान गणेश से, जो विघ्न विनाशक हैं, उनसे बड़ा मानते हैं, और वहाँ पे पंडाल की अनुमति दे रही है सरकार, लेकिन लोगों को 5 आदमियों के साथ भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नहीं दे रही चौराहे पे। हमने कहा, इनके मंत्री, गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, इनसे पूछ लीजिए कमलनाथ जी कभी ग्वालियर कब जाएंगे? मंदिरों में अलाउ कर दो गणेश जी, मैं इस पर मंदिरों में गणेश जी को अलाउ कर दो मूर्ति बिठाने के लिए,
लेकिन जी, इन्होंने कमलनाथ जी, मंदिर तक अजय अनुमति सिंह नहीं जी, दी। दिग्विजय लेकिन सिंह, एक सेकंड नितेश वाजपेयी जी, एक सेकंड इसमें नितेश वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। 1500 लोग इनके आएंगे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एक 1500 मुझे लोग चीज इनके बता आएंगे, दीजिए आप। उसके लिए अनुमति दे देंगे। ठीक है पीसी शर्मा और जी, 6 आपका महीने से कहना गए है नहीं। कि आप तो कितने सिंधिया भी जी वहाँ आयोजन पर करिए, 6 नितेश महीने वाजपेयी से जी। नहीं गए ग्वालियर, वहां पे लॉकडाउन लग गया, वहां पर वो कह रहे हैं लॉकडाउन तो सर आपने लगा दिया वल्लभ भवन में जनता का। आज गए, ज्योतिरादित्य संक्रमित सिंधिया हो ये कह गए। रहे थे। लेकिन- पहले मैं हितेश वाजपेयी जी से लेकिन जवाब ले लेता हूँ, फिर वहाँ आपके पास नहीं गए। लौटूंगा। हितेश वाजपेयी जी वो कह रहे हैं कि आप राम के नाम का भी इनका कोई दिखावा जवाब करते नहीं। हैं, आपने देखिए, क्यों मृदुल मना जी, किया कोई और जवाब आप नहीं है। इतनी बड़ी ये सभा घुमा कर फिरा रहे के हैं? बात करेंगे। ऐसा क्यों? देखिए मृदुल जी, मैं 2-3 बातें फिर कह देता हूं कि जैसे ही राम जन्मभूमि पर शिलान्यास हुआ, वहां मंदिर बनना शुरू हुआ। आपने देखा होगा इन्होंने फटाक से हनुमान चालीसा और ये शुरू कर दिया, और वो विजुअल भी देखे, जब करते करते उनके हाथ में सिंदूर लग गया तो उन्होंने उन्हीं की माला से हाथ पोंछ डाले। यानी कि श्रद्धा आस्था का अभाव है, ये मैं कहना चाहता हूं। और सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा इस बात को, ऑन कैमरा देखा है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार इस ईद के ऊपर आपको टोपियां दिखाई देती थी, इफ्तार दिखाई देता था कांग्रेस दफ्तर में, और मैंने तो काली थैलियों में प्रसाद भी देखा है। नासिर इस्लाम आपको दूर दिखाई दे रहे हैं, आरिफ अकील नहीं दिखाई दे रहे हैं, आरिफ मसूद नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, इसको समझिए। तो ये लोग, ये इनको समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। लेकिन सर अभी तो सरकार आपके आप गणेश कर पाई है, वो ना कह रहे वो हैं गणेश हिंदू प्रतिमा मुसलमान में भी बैठाने के लिए सफल हो मना पा करा रही और है। भीड़ आपने उससे ज्यादा तो इकट्ठा आप कर ली। इस एग्जैक्टली और इस बात को आप समझिए। देखिए, चुनावी कार्यक्रम क्यों होंगे मृदुल जी? चुनावी कार्यक्रम के लिए जब चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि तय समय पर चुनाव होंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जैसे आप देखेंगे नीट और नीट की परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 21 सितंबर को होंगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, तो नियम और 21 कायदे सितंबर कहाँ को तक जब सीमित है और एग्जाम किस तरीके से सुप्रीम सीमित कोर्ट ने है? कहा है कि चाहे कोरोना हो, उससे हम इनकार नहीं कर सकते सर। ग्वालियर हो, मुरैना हो, वहां पर कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं। अब चुनाव आयोग अगर तैयारी करता है तो सियासी पार्टियां भी करती हैं। एक सेकंड वाजपेयी जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। और 1989 में हाँ। वहां पे शिलान्यास करा दिया था। ये बात क्या कर रहे हैं भगवान राम की? ठीक है, इनके तो जो आरएसएस बिल्कुल नहीं का कराया ऑफिस था। होता है, ठीक है सर, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि ये ग्वालियर चंबल का जो मिशन है, इसमें थोड़ा सा आगर मालवा भी आएगा 27 को मिलाने, लेकिन अभी मिशन ग्वालियर चंबल पर बीजेपी जुटी हुई है और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। ऐसे ही हमें नेताओं की बयानबाजी देखने को मिलेगी। वाजपेयी जी और पीसी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।